बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी का जो विषय है मनुष्य शरीर और उसकी उपादेयता क्या है। श्री रामचरित मानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उपदेश हम लोगों ने पाठ के क्रम में सुना है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई ने जही परलोक संवारा। भाग्य में न होता है तकदीर। हम लोगों की तकदीर किस्मत अच्छी थी कि परमात्मा ने हम जीव को मनुष्य का शरीर दिया, नहीं तो दूसरे शरीर में भेज दिए होते तो क्या दशा होती, जरा विचार कर देखें। और जो शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता लोग भी इस शरीर के लिए ललायित हैं। अब आप कहेंगे जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं हमसे बहुत ऊपर हैं, तो वे क्यों ललायित हैं। देवता होते हैं दो तरह के, एक होते हैं जन्मदेव, एक होते कर्मदेव। हम लोग मृतलोक के वासी हैं। यहां जो पुण्य कर्मों को करके, बहुत दान पुण्य ध्यान भजन सत्संग इत्यादि करके, पुण्य कर्मों को करके जो मर कर जाते हैं स्वर्गलोक, वे भी देवता कहलाते हैं। और जो देवताओं से जो वंश चलता है उनको भी जन्मदेव कहते हैं। तो दो तरह के देवता हैं। दोनों देवताओं की आयु सीमित होती है। जो पुण्य कर्मों को करके मर करके स्वर्गलोक जाते हैं, उन देवताओं को वहां के देवता जो हैं फूलों की माला पहनाते हैं और आदर सम्मान से बैठाते हैं, और उनको यह जानकारी दे दी जाती है कि इस माला में उतने ही फूल हैं जितने दिनों तक तुमको यहां रहना है। जैसे जैसे तुम्हारा कर्म पुण्य समाप्त होता जाएगा, यह फूल सूखता जाएगा। सूखते सूखते जिस दिन माला के सभी फूल सूख जाएंगे, तुमको स्वर्ग से निकाल करके फलाने फलाने नरक में, फिर नरक का दुख भोगने के बाद तुम्हें फलाने फलाने विभिन्न जोनियों में, सुकर कुकर सांप बिच्छू कीट पतंग की जोनियों में भेज दिया जाएगा। तो वही देवता भय के मारे कांप उठते हैं। वही देवता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हमको ना स्वर्ग चाहिए ना नरक, हमको पुनः मनुष्य का शरीर दीजिए। अब हम कोई गड़बड़ सरबर नहीं करेंगे, आपका भजन करेंगे। इसलिए भगवान राम ने कहा जो शरीर देवताओं को दुर्लभ है, कर्मों का भोग तो भोगना ही होता है, इसलिए उनको यह शरीर नसीब नहीं होता है जो हम लोगों को सहज में प्राप्त हो गया है। इस शरीर के लिए देवी देवता तो तरसते ही हैं, सभी जीव जंतु तरसते हैं, सभी प्राणी तरसते हैं। एक बार एक हथुआहा हाथी को बढ़िया से नहलाया धुलाया सजाया। राजा उस पर सवार होने ही वाले थे। हाथी अपने सजे सजाए शरीर पर सड़क से धूल सूंड से उठाया और अपने माथे पर छिड़कने लगा। एक युवक की दृष्टि पड़ी, युवक दौड़ता हुआ चला गया कबीर साहब के पास। कबीर साहब से पूछा, हाथी माथे पर धूल क्यों छिड़कता है? तो कबीर साहब ने कहा, नहीं नहीं, धूल नहीं छिड़कता है। तब, अरे माथा धुनता है। राज दुआरे बांधिया, कबीर साहब ने कहा, राज दुआरे बांधिया माथा धुने गजेंद्र, मानव जन्म का पाइयो जो भजियो परमानंद। युवक का मन संतुष्ट नहीं हुआ, सोचा कहां जाए। उस समय के कवि रहीम कवि के पास दौड़ता हुआ चला गया। कहा कि हाथी माथे पर धूल क्यों छिड़कता है? तो रहीम कवि कहते हैं, धूल धरत निज शीश पर, कह रहीम कही काज। वो हाथी माथे पर धूल क्यों छिड़कता है? तो रहीम कवि उत्तर देते हैं, जही रज ऋषि पत्नी तरह सो खोजत गजराज। हाथी इसलिए माथे पर धूल छिड़कता है कि जिस चरण रज के स्पर्श से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो पत्थर बन गई थी श्राप के कारण,
पत्थर बनी हुई थी, भगवान राम के चरण रज के स्पर्श से वो पत्थर से नारी बन गई, यानी मनुष्य का शरीर पुनः उसे प्राप्त हो गया। यह हाथी वही चरण धूल खोजता है कि भगवान श्री राम कभी सड़क से गुजरे होंगे, यह धूल उठा उठा कर मैं लेता हूं, कहीं भगवान श्री राम के चरण से स्पर्श, रज से स्पर्श मेरे शरीर का हो गया तो मेरा भी शरीर हाथी का बदल करके मनुष्य का हो जाएगा, मैं भी भगवान का भजन करूंगा। लेकिन हम लोगों को मिला है तो क्या कर रहे हैं, कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ निंद में खोया। आया समय जब मौत का तो सोच कर रोया। मौत के समय में रोते हैं, भजन करने का समय नहीं निकाल पाते हैं। भगवान राम ने इसलिए बड़े भाग नहीं कहा कि हम लोग देखने में सुंदर हैं, बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, बढ़िया घर मकान में बिछावन पर सोते रहते हैं, बढ़िया बढ़िया सुस्वादु भोजन करते हैं और देखने में सुंदर हैं। नहीं, सबसे पहली बात तो हमारा आपका शरीर सुंदर है ही नहीं। संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रहियो, ताही तू विचार या में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हूं पिटारी सामे ठोर ठोर मली है। हारन सो भरियो नान नैन नाक पौ सब हारन की नली है। सुंदर कहत याही देख जन भूले कोई, भीतर से भंगार भरी ऊपर से कली है। वर्क सोने की लगी है गोबर की मिठाई पर। क्या अच्छाई है शरीर में, आंख से देखिए कांची, नाक से गुज्जू, ये नाक से जो है बलगम चूता है, कान से गुज्जू निकलता है, मुंह से थूक खखार निकलता है, और कितनों बढ़िया बढ़िया चीज खाइए क्या बनता है। एक युवक जा रहा था एक महात्मा के पास भजन भेद लेने, लेकिन हट्ठा कट्ठा नौजवान तगड़ा 7 फीट लंबा, धक्का मुक्का लोगों को गर्दनियां देता हुआ, शरीर को मचलता हुआ जब गुरु के पास पहुंचा तो कहा, कहां आए हो। कहा कि मैं तो आपसे भजन भेद लेने आया हूं, दीक्षा लेने आया हूं, मुझे कुछ बात समझ में आ गई है, मैं भी भक्ति करना चाहता हूं। तो साधु बाबा ने देखा ऐसा आदमी अहंकारी घमंडी से भजन होगा, कुछ सबक सिखाना चाहिए। तब कहा कि तुमको हम भजन भेद देंगे, एक काम करो। का क्या। कहा चले जाओ घर, जो सबसे घटिया सामान हो, निकृष्ट वस्तु हो, मेरी सेवा में ले आओ, तब तुमको हम दीक्षा देंगे। तो वह युवक गया घर, बहुत जिस वस्तु को भी हाथ लगावे सब काम की चीज, कब सब उपयोगी चीज दिखाई दे। अंत में झक मार करके वापस गुरुजी की तरफ जाने लगा तो देखा कौन ऐसी घटिया वस्तु है, कौन निकृष्ट वस्तु है, क्या ले जाएं। तो देखा सड़क किनारे थोड़ी देर पहले कोई व्यक्ति बिष्टा परित्याग करके चला गया था, उसकी बिष्टा पड़ी हुई थी। कहा कि सब कुछ का, जानवर का गोबर भी काम में आता है, ये मनुष्य का जो है गोबर कोई कामे का नहीं है, ये सबसे घटिया चीज है, उठा करके यही ले जाते हैं। पत्ता तोड़ा, उठाने ही वाला था तो बिष्टा से आवाज आती, ठहरो, तुम मुझे हाथ मत लगाओ। कहा क्यों। कहा कि तुम मुझे सबसे घटिया समझता है। कहा तुम तो घटिया हो ही। कहा कैसे। अरे 2-4-10 घंटा पहले हम काजू थे, किशमिश थे, नारंगी थे, बेदाना थे, फूलगोभी थे, बंद गोभी थे, और कीमती कीमती मेवा, मिष्ठान, घी, मनक्का, मालपुआ इत्यादि थे। एक बार तुम बड़े भाग ने हाथ लगाया, तुम्हारे अंदर गया, मेरी सब कोई वैल्यू नहीं है। 1000-1000 रुपए किलो की वस्तु आज मेरे तरफ कोई देखने को तैयार नहीं है, तुम फिर मुझे हाथ लगाने आए हो, जल्दी भागो। अरे घटिया हम नहीं, घटिया तुम मनुष्य हो। अहंकार चकनाचूर हो गया, वापस लौटा। कहा गुरुदेव सबसे घटिया मैं ही हूं। कहा कि अब तुम भजन भेद लेने के योग्य हो गए हो। जब मनुष्य के अंदर अहंकार समाप्त होता है तो वही व्यक्ति गुरु के ज्ञान को अटा सकता है और जीवन में चरितार्थ करता है। इसलिए भगवान राम ने कहा यह शरीर हम आपको मिला है साधन भजन करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए, इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे परमारथ गुरु महाराज कहते हैं दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म नसावे, छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे।
संत तुलसी साहब कहते हैं, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोई देव, स्वर्ग से नरक आवे। भर में चारों खान, पुण्य ताही काहि रिझावे। तुलसी सतमत तत्व है, स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। जिस शरीर के लिए सब तरसते हैं, वह शरीर हम आपको परमात्मा ने कृपा करके दिया है। दया कर कबहू की करी करुणा नर देही, देत इस बिनु हेत सने, अकारण स्नेह करने वाले ईश्वर हम जीव को दया करके मनुष्य का शरीर दिया। किस लिए दिया है? भक्ति करने के लिए दिया है। संत तुलसी साहब कहते हैं, जिनने नर अवतार लिया न लिया, जिनके हृदय गुरु संत नहीं। कबीर साहब कहते हैं, जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर खर कुकर सम जग में बिरथा जन्म गमाई। खर मने गधा और कुकर मने कुत्ता कह दिया। जो गुरुजनों से भजन भेद लेकर ध्यान भजन सत्संग नहीं करते तो क्या करते हैं? तो गधा कुत्ता की उपमा दिया, का गधा की तरह धन ढो धो करके घर में जमा करते हैं, रात में 3 से लिया टॉर्च लेकर के कुत्ता की तरह जग करके धन का पहरा करते हैं। ये दो काम करते हैं। इसलिए यह अनमोल जीवन मिला है। भगवान राम ने कहा, यह जीवन जिससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए कहते गुरुजनों से जुक्ति जान करके एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, दृष्टियों की साधना करके, शब्दों की साधना करके, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हूं के पार, यही मानुष दे समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। तो परमात्मा क्या करेंगे? कर्म धर्म पाप और पुण्य की बेड़ी को जलाकर खाक कर देंगे। ऐसी भक्ति कीजिए, जला खाक कर देंगे तुमको तार। तहां जाओ जहां प्रगट मिले वे, तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है। कर लो साचा ने, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हूं के पार। सुषमन तिल हो पिलतन भीतर, होंगे सबसे न्यार। मैं ही मैं ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी, ले चेतन आधार। तू टके चढ़वे ले लगे, सुने ले लगे। ये देख, मैं ही हो सकोगे, जाओगे वही पार। पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही है में धार। देखिए समय बीत रहा है, अगर मानव जीवन आपके हाथ से निकल गया तो फिर इसे प्राप्त कर सकेंगे कि नहीं? ऐसे तो गुरु महाराज ने कहा, जो संत मत में दीक्षा लेकर तीनों समय ध्यान, दोनों समय सत्संग करते हैं और पाप कर्मों से अपने आप को बचा कर रखते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, नित्य नियमित रूप से संत मत का अभ्यास करते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होगी। वह व्यक्ति अवश्य भजन अभ्यास के प्रभाव से अभ्यस्त होकर के वह जो है भक्ति पूरी नहीं हुई, उत्तम स्वर्ग लोक जाएगा और पुनः उसको मनुष्य का शरीर मिलेगा। और यह संस्कार कभी समाप्त नहीं होगा। यह संस्कार बार बार उनसे भक्ति में बढ़ाता हुआ परमात्मा तक पहुंचा करके ही दम लेगा। इसलिए ज्ञान की बातों को सुनिए, समझिए, जीवन में उतारिए। मेरा समय समाप्त हो गया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।